से प्राचीन स्थान है और आग्रह सरोवर यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रयोजन क्या है कि आगामी 2 मार्च यानी कि मंदिर से जुड़े हुए हैं और श्री कृपा शंकर तिवारी जी आप महाराज जी आप यहाँ की परमानेंट जहाँ रहते हैं, आप लोगों ने सब में मिलकर यहाँ पर यह आयोजन निश्चित किया कि 2 मार्च की डेट जो भगवान है प्रत्येक डॉक्टर्स के सबके पास जाकर एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर, सभी डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वहाँ सब जगह संपर्क किया और ये निश्चय किया कि फार्मासिस्ट जितने हैं अपने गवर्नमेंट में जो भी और आप गुरुदेव के पुत्र भी हैं और आपका मार्गदर्शन मंदिर को यहाँ प्राप्त होता रहता है। आप श्री कृपा शंकर तिवारी में बहुत दिनों तक आपने सेवा की है जो मुंबई में और गुरुदेव भगवान की हमारे गुरुदेव भगवान की शिक्षा रही है और यहाँ यह कार्य है काश और सदियों की जो हम यज्ञ में आहुतियां देते हैं और कौन कौन सी उसमें हमें उन लकड़ियों का इस्तेमाल यज्ञ में किया जाता है तो आप गुरुदेव भगवान ने उन्होंने पहले ही सारी जानकारी मंगलनाथ महाराज जी की ये संकल्पना थी कि धन्वंतरी याद किया जाए और वो याद क्यों होना चाहिए इसके बारे में हमने उनसे पूछा था कि ये याद क्यों होना है। तो जब महामारी की शुरुआत हुई यानी कोविड की अपने संसार को त्याग कर कोविड में हम सब लोगों की जीवन सर्व सामर्थ्य जनता के लिए बहुत काम किया। हम सब रोगी जोगी है, रोगी शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास करना है। हमारे यहाँ पे अभी सबका जो परिचय हो गया है, महाराष्ट्र से जोशी गुरु जी भी आए हैं वो आपके ऊपर हम लोग से जा रहे हैं बचपन से जा रहे हैं तो आप समाज एक बार तो जाता है डॉक्टर अच्छा हो जाता है उसके पास नहीं जाता तो यज्ञ में हिस्सा ले रहे हैं उनके द्वारा किया गया इलाज लाभकारी हो और असरदार हो इसकी प्रभु से कामना करनी है भगवान से प्रार्थना करनी। मैं अब इसके बाद श्रीमती नताई जी से मंदिर से बहुत पुराना हमारा लगा है, ये प्रमुख ज्ञानपीठ है और यहाँ आए हम लोग आते हैं जैसे फील होता है कि हम बैठे आए महिला आ गए और यहाँ पे साधना करने को मिलती है और गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करते हैं साधना के बारे में। और इस समय तो साधना शिविर तो हमारा है ही यज्ञ के बाद, लेकिन यज्ञ भी इसको यज्ञ को आने के लिए प्रेरणा भी होता है कि कोरोना का कुछ भी मतलब पूरे दुनिया में कुछ खबर नहीं थी, तभी उन्होंने प्लान किया था कि आप क्या क्या किया जाए। पाठ कराए हैं सब भक्तों से और ये प्लान किया हुआ था, तो ये तो अभी हो रहा है क्योंकि इस वक्त कोरोना के समय के नहीं हुआ था, तो उन्हीं का सब प्रेरणा है, उन्हीं के माध्यम से उन्हीं का आशीर्वाद है। तो आप जरूर आ जाइए और ये तो अद्भुत यज्ञ है, ये बार बार नहीं होता, तो आप फिर से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर नीलिमा यादव जी हमारे बीच नासिक से आई हैं, फिर भी अपने विचार रखते हैं। नमस्ते। मेरे जो गुरुदेव की जो इसके पीछे उनको ये जो प्रेरणा, तो जब ये लोग सब डॉक्टर के पास गए तो पहला प्रश्न डॉक्टर ने ये पूछा कि ये यज्ञ के लिए हमने कितना चंदा देना है।
हमने क्या करना है, हमने क्या लाना है। तो बाबा ने बोला था कि आपने कुछ नहीं लाना है, हम देने के लिए आपको ये आशीर्वाद मिलना है कि जो आपकी चिकित्सा की जो आपके पास शक्ति है, वो शक्ति ये यज्ञ से बढ़े। तो ये शक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन उनके हाथ में जो 4 आयुध है वो है शंख, चक्र, जलौका और अमृत कलश। अभी ये सब दवाई के मायने हैं। जो शंख है, इसका मतलब है कि जो शंख बजता है तो उससे आजू बाजू के जो ध्वनि प्रदूषण है, या अभी हम बोलते हैं कि संसर्गजन्य जो रोग होते हैं, जो हवा से होते हैं, यानी कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि वो पानी से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो हवा से होता है। तो हवा से जो रोग फैलते हैं वो नष्ट करने की ताकत ये शंख है, तो इसलिए वो शंख है। दूसरा है चक्र। चक्र का ये जो मायना है वो है कि सर्जरी के लिए जो कुछ आयुध लगते हैं वो काटने का काम करते हैं, तो वो सर्जरी का ये है वो चक्र है। तीसरा है जलौका। जलौका आप सबको पता होगा कि जो कीचड़ में रहती है और वो सिर्फ शुद्ध रक्त ही नहीं लेती, वो अशुद्ध रक्त लेती है, और अशुद्ध रक्त होते ही वो निकल पड़ती है। आपके कितने भी आप उसको खींच लो, जब तक आपके शरीर का अशुद्ध रक्त नहीं निकलता तब तक वो छूटेगा। तो ये रक्त संबंधी जितने व्याधि है वो नष्ट करने वाली ये जलौका। और चौथे उनके हाथ में जो है वो अमृत कुंभ है। अमृत तो सबको पता है कि अमृत यानी आपको जीवनदान देने वाला है। तो अमृत कुंभ का मतलब है कि उसमें दवाई है, और वो दवाई आपके सब रोग निवारण करने वाली है। तो ऐसे ये धन्वंतरी है जो विष्णु के अवतार है, और उनसे सब चिकित्सा शास्त्र आगे बढ़े। फिर धन्वंतरी के चरक, सुष्णु, तापट ऐसे बहुत सारे शिष्य हो गए। फिर वहां से चिकित्सा शास्त्र में सर्जरी हो गई, बाल रोग हो गए, प्रसूति तंत्र, ऐसे अष्टांग योग हो गया, अष्टांग चिकित्सा हो गई, और उससे सब बढ़ते गए। आज भी जो सर्जरी है जो सब दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। ये धनतेरस जयंती में जो यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, कौन थे ये और क्यों आयोजन किया जा रहा है? धन्वंतरी भगवान ये सभी पैथी के डॉक्टरों के भगवान हैं, और वो देवताओं के भी वैद्य रहे हैं। और इसका प्रयोजन, इस धन्वंतरी याग का प्रयोजन परम पूज्य डॉक्टर मंगलनाथ महाराज जी ने हम सभी नाथ शिष्यों को और भक्तों को बताया था कि ऐसा यज्ञ होना है। जब महामारी आएगी तब इस यज्ञ का प्रयोजन हमने करना है। इस हेतु से अभी ये महाधन्वंतरी याग हम सब लोग मिलकर चित्रकूट धाम करवी में कर रहे हैं। कितने यज्ञ इसमें रहेंगे और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? इस यज्ञ में मुख्य रूप से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिकल डॉक्टर्स, ये सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, ये सारे लोग ये यज्ञ में शामिल होने वाले हैं। तकरीबन 235 से 250 लोगों का यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, मिल चुके हैं। 1 to 1 डॉक्टर लोगों से हमारी मुलाकात हो चुकी है, और कल यानी 2 मार्च को रामलीला मैदान में ये यज्ञ की शुरुआत होने वाली है। कब से आयोजन करना है? यज्ञ का आयोजन हमने लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं। हम बार बार यज्ञ के बारे में मीटिंग लिए हैं। यहाँ पे हमारे नाथ शिष्य और भक्तों की मीटिंग हुई है, और फिर कार्यस्थल निश्चित हुआ है, डॉक्टरों से मिलना निश्चित हुआ है, और अभी अंतिम यानी काउंटडाउन खत्म होने आया है। कल अपना यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। अमेरिका से भी कुछ लोग आ रहे हैं, वो कौन है और किस लिए शामिल हो रहे हैं? अमेरिका से डॉक्टर शशांक जी हेड़ा आ रहे हैं। वो परम पूज्य डॉक्टर मंगलनाथ महाराज जी के शिष्य है, और वो डॉक्टर भी है। तो वो भी इस यज्ञ में शामिल होने आ रहे हैं। खास इस धन्वंतरी याग के लिए वो अमेरिका से चित्रकूट धाम करवी आज पहुंचने वाले हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा वेदांत माधव रत्नपारखी। कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र संभाजी नगर से हूँ।